Bismillahirrahmanirrahim, dear viewers. Our today's topic of discussion is hallucination. Hallucination के बारे में हमने पढ़ना है, इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। मतलब सेंसरी परसेप्शन का मतलब ट्रू सेंसरी परसेप्शन क्या होते हैं? जैसे हम किसी चीज़ को एक्चुअली सुन लेते हैं, किसी चीज़ को हम एक्चुअली देख लें, किसी चीज़ को हम टच करके वाकई में फील कर लें, तो इसको हम कहते हैं ट्रू सेंसरी परसेप्शन। अगर तो इस तरह से ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आवाज़ें सुनने में आ रही हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमें देखने में किसी कोई चीज़ दिख रही है या हमें कोई बंदा दिख रहा है एंड वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या इसी तरह हम टच करके हमें ऐसे लग रहा होता है कि मेरे साथ कोई चीज़ टच हो गई है, ठीक है, बट वो एग्जिस्ट ना करे, तो ये फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस आ जाती हैं। इसको कहते हैं अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेलेवेंट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसरी मोडेलिटी। सेंसरी मोडेलिटी का क्या है कि मतलब जो कि सेंसेस के थ्रू या जो कि इंसानी हिस्स जितने हैं उसके थ्रू कोई चीज़ आप पहचानते हैं, उस तरह के लिए मतलब जो एक स्टिमुलस सा होता है, वो स्टिमुलस आपको मिला ही नहीं है, बट आपकी फॉल्स परसेप्शन है, आप कह रहे हैं कि मुझे दिख गया है या मेरे साथ कुछ चीज़ टच हो गई है, तो दीज ऑल आर हेलोसिनेशन। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? विजुअल हेलोसिनेशन नंबर 1 है इसमें। वो एलिमेंट्री हो सकते हैं, आपको कोई चमक सी आगे आ गई है, या आपको कोई चीज़ मतलब कोई पैटर्न सा दिख जाता है, या हम कहते हैं एक्चुअली हमने किसी स्ट्रक्चर को देख लिया, किसी चीज़ को हमने देख लिया, किसी पर्सन को हमने देख लिया, तो ये विजुअल हेलोसिनेशंस में आता है। कुछ हैं ऑडिटरी हेलोसिनेशंस, ये मतलब आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनने में आ रही हैं जो कि जस्ट ऐसे हो सकता है जैसे शोर है, या घंटी की आवाज़ है, सीटियों की आवाज़ है, या जो खुसफुस जिसको हम कहते हैं विस्पर्स कहते होते हैं, उस तरह की आवाज़ें आपको सुनने में आए। इसी तरह कोई म्यूज़िक आपके दिमाग में मतलब आपको ऐसे फील हो जाए कि कोई म्यूज़िक चला है, या एक्चुअली किसी बंदे की बातें आपको मतलब सुन रही हों, तो इन सब को हम क्या कहते हैं कि ऑडिटरी हेलोसिनेशन है, ठीक है। जैसे शाइज़ोफ्रेनिया में भी होता है, इसी तरह डेलीरियम एंड डेमेंशिया कंडीशंस जो हैं, डेलीरियम मतलब ऐसे है कि आप कंफ्यूज्ड से होते हैं हर वक्त, आप गुमसुम सा जो बंदा होता है। डेमेंशिया का मतलब यह है कि आप मेमोरी लॉस हुई हो, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे जो बीमारियां होती हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी इस तरह के ऑडिटरी हेलोसिनेशंस आती हैं। तीसरा है टेक्टाइल हेलोसिनेशन। ये अक्सर जो एडिक्ट होते हैं मुख्तलिफ़ नशों के, एंड या उनको फिर मतलब वो जिस नशे का वो आदी है, या नशा नॉट इन द सेंस कि वो सिर्फ नारकोटिक्स का हो वो कोई भी ऐसी आदत है जो आपको लगी हुई है, या हम जैसे कहते हैं ना कि लत लग जाना किसी चीज़ की, तो वो लत लग गई हो आपको किसी चीज़ की, एंड वो आदत आपकी ऐसी है कि वो आपके जहन पे चढ़ गई हो, ठीक है, एंड जब वो नहीं होती एंड यू फील अनकंफर्टेबल, आपको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मुझे कोई चीज़ खाई जा रहा है, मुझ पे कोई चीज़ ऐसी घूम रही है, ठीक है। तो थिंग्स हैपन लाइक दैट। एंड नारकोटिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा होता है कि जब वो नहीं करते तो उनको जैसे खारिश सी फील हो रही होती है, ठीक है ना, उसको चुभन सी फील हो रही है। तो दीज आर द टैक्टाइल हेलोसिनेशंस। फिर जो कि वासुदेव ने कहा है कि मेमोरी क्रिएट्स अ हेलोसिनेशन ऑफ पास्ट, जो पिछले दौर में आप पे गुजरा है, जो आपका मतलब माजी करीब भी हो सकता है, माजी بعید भी हो सकता है, जो नियर फ्यूचर पास्ट में, या जो एक्सट्रीम पास्ट है उसमें आप पे कोई चीज़ गुजरी हो, एंड उस तरह की चीज़ें जो हैं, तो आप उसको जहन में उसका एक नक्शा आ रहा होता है बार बार, तो हम इसको कहते हैं मेमोरी, या इसको हेलोसिनेशन कहते हैं। जबकि डिज़ायर क्या है कि जो फ्यूचर में आप कुछ चीज़ प्लान करते होते हैं, उस तरह की जब
हेलुसिनेशन बनती हैं वो आपके जहन में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डिज़ायर है कि मैं फ़लाना फ़लाना काम करूं, मैं ऐसे पोस्ट पे लग जाऊं, मैं ऐसे पढ़ाई कर लूं या ऐसे कोई अचीवमेंट कर लूं, एंड वो उसका एक नक्शा आपके सामने बार बार आता हो, तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये जो डिज़ायर है, एंड वो उस तरह की हेलुसिनेशन होती है। होपफुली आपने बहुत कुछ इस लेक्चर में सीखा होगा। अगेन थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ आगे साइकोलॉजी या इसके मुख्तलिफ़ शाखों पे, इसके एस्पेक्ट्स पे बात जो करता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप उससे